यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में बीते हफ्ते इस्राएली पुलिस की कार्रवाई के बाद तनाव लगातार बढ़ रहा है और अरब देशों ने इसराइल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चेतावनी जारी की है। 5 अप्रैल को कुछ फलस्तीनी प्रदर्शनकारी अल अक्सा मस्जिद में घुस गए थे और उन्हें निकालने के लिए इसराइल पुलिस ने मस्जिद के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। अल अक्सा मस्जिद की देखरेख करने वाले जॉर्डन ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से इसी तरह हमला जारी रहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जबकि सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर, कुवैत समेत इस्लामिक देशों ने बयान जारी कर इसराइल पर मस्जिद की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इस मुद्दे पर सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होने की अपील की है। इस्लामिक देशों की संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इस मसले पर एक मीटिंग कर बयान जारी किया है। बयान का लहजा जितना सख्त है उससे इस क्षेत्र में तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। बयान में OIC ने इसराइल को हमलावर, कब्जा करने वाला, आक्रमणकारी पक्ष करार देते हुए 5 अप्रैल की कार्रवाई को बर्बर करार दिया है। इसराइल पर रोज घातक हमले करने, उत्पीड़न करने, लगातार उकसावेबाज कार्रवाई करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों, संयुक्त राष्ट्र के नियमों, संधियों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसमें अल अक्सा मस्जिद जैसे पवित्र स्थल की पवित्रता भंग करने को लेकर इसराइल को जिम्मेदार ठहराने की मांग की गई है। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय जगत को इस इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने की चेतावनी दी है और कहा है कि ये शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की है और उसे तत्काल जरूरी कदम उठाने होंगे। जॉर्डन के विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि आक्रमणकारी इस्राएली सुरक्षा बलों ने अल अक्सा अल हरम अल शरीफ की पवित्रता भंग करने की कोशिश की है। बयान के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद इस पवित्र स्थल के ऐतिहासिक और कानूनी दर्जे को बदलने का है और भारी संख्या में इस्राएली पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद में हमले की हम निंदा करते हैं। इस बयान के बाद इसराइल के विदेश मंत्रालय ने भी 9 अप्रैल को एक बयान जारी कर कहा है जिन लोगों ने अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता भंग की और उसके अंदर खुद को बंद कर लिया वो हमास और कट्टरपंथी संगठनों के उकसावे पर आई हुई कट्टर और खतरनाक भीड़ का हिस्सा थे। बयान के अनुसार हमने मस्जिद के वक्फ गार्डों के मार्फत जॉर्डन से इस भीड़ को तत्काल निकालने को कहा था। ये लोग दूसरे दिन मुस्लिम प्रार्थना के टेम्पल माउंट और दूसरे पश्चिमी दीवार के पास प्रीस्टली ब्रेसिंग में दंगा करने वाले कट्टरपंथी थे। एक अन्य बयान में इस्राएली विदेश मंत्रालय ने 5 अप्रैल को एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि घटना के दिन शाम को नमाज के बाद कुछ नौजवान बिना कारण मस्जिद में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। इस बीच मस्जिद के सामने ही कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। इसराइल ने ट्वीट में पूछा है, क्या इस जगह की पवित्रता इसी तरह बनाए रखी जाती है? सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने 5 अप्रैल को ही एक बयान जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। बयान में कहा गया कि इस्राएली आक्रमणकारी सुरक्षा बलों ने अल अक्सा मस्जिद पर जो हमला किया है उसे लेकर वो चिंतित हैं। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को पीटा और बड़ी संख्या में फलस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। उसी दिन UAE ने भी बयान जारी कर इसराइली पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और अल अक्सा मस्जिद को पूरी सुरक्षा देने की जरूरत बताई ताकि इसराइल के उकसावे वाली कारगुजारियों पर रोक लगाई जा सके। कुवैत ने बयान जारी कर कहा कि निर्दोष फलस्तीनी श्रद्धालुओं के खिलाफ इस्राएली आक्रामकता की हम निंदा करते हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। ये खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र की संधियों का घोर उल्लंघन है। बीते शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन करके कहा कि इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ पूरे इस्लामिक जगत को एकजुट होना चाहिए। तुर्की के सूचना विभाग ने कहा कि अर्दोआन ने हिंसा को और फैलने से रोकने के लिए पहलकदमी लेने की जरूरत बताई। उन्होंने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि फलस्तीनी लोग अकेले नहीं हैं। पूर्वी यरूशलेम स्थित ये यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और इस्लाम में भी इसे तीसरे सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हराम अल शरीफ के नाम से मशहूर पावन स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। इस धार्मिक स्थल पर गैर मुसलमानों की प्रार्थना पर पाबंदी लगी हुई है। इस परिसर का प्रबंधन जॉर्डन के वक्फ द्वारा किया जाता है, जबकि सुरक्षा इंतजामों पर